अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडिज़ोन। जी हाँ, हम शॉपिफ़ाई सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर शॉपिफ़ाई के डिस्कस करेंगे, वो है शॉपिफ़ाई के पेजेस। शॉपिफ़ाई के ऊपर पेजेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं और ये कहाँ यूज़ होते हैं। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाये किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमने शॉपिफ़ाई को ओपन किया, देन हम ऑनलाइन पे क्लिक किया, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया। ये हैं जी पेजेस। ये ऑलरेडी कुछ मैंने पेजेस बनाए हुए हैं। हम इनको डिलीट भी करेंगे और फिर क्रिएट भी करेंगे। सबसे पहला पेज है टर्म्स एंड कंडीशन। ये हमने इसको सिलेक्ट किया। ये एक्शंस का बटन है, इस पे क्लिक किया हमने, इसको डिलीट पेज कर दिया। ये जी, डिलीट वन पेज। अब हम इसको क्रिएट करेंगे। ये हम टॉप राइट साइड पे ये एक बटन बना हुआ है ऐड पेज। हम ऐड पेज पे गए, इसको क्लिक किया। टाइटल पे हमने लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आ गया हमारा। ये हमारा टाइटल हो गया। अब कंटेंट में यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शंस देनी होती है हमने। अब इसके टॉप राइट साइड पे ये हमें विजिबिलिटी नजर आ रही है। विजिबिलिटी मींस कि अभी ये पेज इसके साथ हम क्या कर रहे हैं। ये देखें, अभी इसने डेट दी है 10/9/2023 और 2:48 ये इसकी इस टाइम विजिबिलिटी है। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। हिडन इसलिए करते हैं कि बाज औकात हम अपने पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे व्यूअर्स अंडर कंस्ट्रक्शन जो पेज है उसको देख सकें, इसलिए हम उसको हिडन कर देते हैं जी। हम विजिबिलिटी में आते हैं। सेट विजिबिलिटी भी की जा सकती है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कहते हैं जी, आज की डेट में हम इसे अपनी स्टोर के ऊपर या अपनी साइट के ऊपर नहीं विजिबल करवाना चाहते। हम यहाँ पे इसकी फ्यूचर डेट भी दे सकते हैं, फ्यूचर टाइम भी दे सकते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं। अगला इसका है ऑनलाइन स्टोर, कि हम अपने assign a template from your current theme to define how the page is displayed। यहाँ पे वो कहता है कि आप अपना पेज कैसे दिखाना चाहते हैं। हम डिफॉल्ट पेज इधर रखेंगे जी, हम अपने थीम के ऊपर इसको दिखाना चाहते हैं। हमारा पेज है टर्म्स एंड कंडीशन। हमने इसको सेव किया। लास्ट हमने पॉलिसीज को पढ़ा था। हम सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारी पॉलिसीज हैं। इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा प्लीज। ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है। हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और इसको क्लोज किया। दोबारा हम अपने पेजेस में गए। ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, या इसको हम टर्म्स एंड सर्विसेज कर देते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विसेज, सॉरी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज कर दिया। यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन में कंट्रोल वी कर दिया जो हमने पेस्ट किया था। एक दफा इसको गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा पेज हो गया है। नीचे है सर्च इंजन लिस्टिंग रिव्यू। ये शॉपिफाई की बाय डिफॉल्ट ये इसका मॉड्यूल है। एडिट वेबसाइट एसईओ, यानी वो हमारे पेज को खुद ही उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर देता है। ठीक है जी, इसको हमने सेव किया। अब हम देखते हैं, ये हमारा सेव हो गया जी। हम इसी तरह दूसरे पेज पे जाएंगे। ये हमारा टर्म्स एंड सर्विसेज आ गया। अब हमारा ये पॉलिसी का एक पेज था, इसको भी हम डिलीट करेंगे। यहाँ से डिलीट किया, डिलीट पेज। ये मैं आप लोगों के लिए इसको दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारा डिलीटेड वन पेज, ऐड पेज आ गया। सेम वही ऑप्शन, वही सारा इसका स्ट्रक्चर है। पॉलिसीज लिख दिया हमने, पॉलिसी लिखा, इधर गए सेटिंग्स, ये हमारी पॉलिसीज आ गई। पॉलिसीज में हमने, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, कंट्रोल ए करेंगे, सी करेंगे। यहाँ से इसको एग्जिट किया। फिर हम अपने पेजेस में आ गए। ये पेजेस में आ गए। यहाँ पे ऐड पेज करेंगे। हम एक्चुअली अपनी सेटिंग्स में गए थे, इसलिए उसने उसको सेव नहीं किया था। हम सबसे पहले इधर अपना वो जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं पॉलिसी। बाकी ऑप्शंस वही हैं। हम नीचे लेके आएंगे इसको, एक दफ़े इसको गो थ्रू करेंगे। दोबारा सर्च इंजन लिस्टिंग में उसने पॉलिसी सर्विसेज लिख दिया है, ये इसको हम सेव कर देंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था। देखें, शॉपिफाई के अंदर जितने भी उसके मॉड्यूल हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल हैं। हमने जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है और आगे चलते जाना है। ठीक है जी।
अब हम देखते हैं कि ये हमारा हाउ दे लुक लाइक। ये हम इसके स्टोर पे गए अपने, नीचे आएंगे, हम देखते हैं जी ये प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज पहले हमने क्रिएट किया था, ये हमारा टर्म्स एंड सर्विसेज आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक काम किया करें, मोस्टली मैं स्टोर्स देखता हूँ, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं ना तो ये उसका हेडर जो है ये भी साथ ऊपर चला जाता है। इसको स्टिकी हेडर किया करें, ये मैं आपको बता देता हूँ, होल्ड करें जी। ये हम ये इधर, जी हाँ, तो ये हम ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, ये इसकी हेडर पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है स्टिकी हेडर, इसको ऑलवेज करें और सेव कर लें। अब देखें ये आपका हेडर ऊपर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और आपकी पॉलिसीज मूव करेंगी। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें से आपने कुछ कुछ सीखा होगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।